अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मोहतरम व मुकर्रम मास्टर आफ्ताब अहमद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी तालीम के मैदान में काफ़ी लंबा अरसा गुजरी है और इनके वाक़यात बहुत ही दिलचस्प हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनके ख़ानदान में अहमदियत का कैसे नफूज़ हुआ। तो मैं मास्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़ानदान की अहमदियत की इब्तदा कैसे हुई, ये कहानी नाज़रीन को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले इस समय में मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं मेरी फैमिली में अहमदियत कैसे आई। तो मेरी पैदाइश तो सन 47 की है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने सन 1925 में बैत की थी। और बैत कैसे की कि उस वक़्त मोमन स्टेशन के करीब एक गांव है जिसे कोट रहमत खां कहते हैं, चौड़ावाला। उसमें बाग लिए हुए थे। वालिद साहब का कारोबार ये था कि बाग लेने, फ्रूट तोड़कर मंडियों में फ़रोख्त करना। तो वहाँ बाग लिए हुए थे, नौकर भी थे 3-4। तो इनके पास मौलवी दिल पजीर साहब की एक किताब थी, अहवाल और आखरत। उसमें से जब ये इस शेर पर पहुँचे कि माह रमज़ान 13वीं माह रमज़ान 27वीं सूरज विच माह रमज़ान चंद ग्रहण उसी, जब ये शेर पढ़ा तो अब्बा जान कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि ये वाक़या तो गुज़र चुका है, लेकिन इमाम महदी का ज़हूर नहीं हुआ। तो मैंने जब जुस्तजू की थी, उसी गांव में एक शेख साहब थे, मौला बख्श साहब, उन्होंने बैत कर ली हुई थी। तो मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, शेख साहब आपको देर हो रही है तो आप बैत करें। मैंने पूछा कि कहाँ। उन्होंने कहा कि कादियान हिंदुस्तान में है। उस वक़्त बरसगीर पाकिस्तान एक ही था, तो आप वहाँ जाकर खलीफतुल मसीह सानी है इस वक्त, जमात अहमदिया के खलीफा, तो उनके हाथ पर बैत कर सकते हैं। तो वालिद साहब ने उसी दिन वो हर चीज़ बाग वगैरह छोड़ा, नौकरों को ताकीद की कि इस बाग की हिफाजत करना, मैं चंद दिन बाद आ जाऊँगा। तो वालिद साहब वहाँ से ट्रेन पे बैठे कोट मोमन स्टेशन से और लाहौर चले गए। लाहौर से अमृतसर तक ट्रेन का सफ़र किया और अमृतसर से आगे फिर पैदल ही, पता नहीं मुझे कोई 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के करीब है, वो कहते हैं कि मैं पैदल ही कादियान पहुंचा। तो वहाँ जाकर खलीफतुल मसीह सानी से सवालात किए चंद एक, तो उसके बाद मैंने बैत कर ली। तो बैत करके जब मैं वापस आ गया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत फजल किया और वो मैंने बाग जो नफ़ा एक ही सोना था, उसकी बजाय बैत की निस्बत से मुझे 2 गुना नफ़ा उस बाग में से हुआ। तो जब मैं अपने गांव में गया तो तूफ़ान बदतमीज़ी उठ गया कि ये काफिर हो गया, ये मरज़ई हो गया। ज़्यादातर उस वक्त मरज़ई कहते थे, लेकिन जो हमारे गांव का नंबरदार था वो पढ़ा लिखा था, उसने अपनी ज़ुबान से कोई मुखालफत नहीं की। तो लोगों ने, गाँव वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैं रात को जाकर नहर के किनारे पर जंगल था, वहाँ रात बसर करता। और एक चौकीदार भी था, फ़तेह मोहम्मद उसका नाम था। वो कहता है कि आप रात को आ जाया करें, खाना ले जाया करें और वहीं जाकर खा लिया करें। लेकिन जब मैं आवाज़ लगाऊं रात को कि जागते रहो, लंबी मेरी आवाज़ हो, तो आप समझना कि गांव में कोई आदमी नहीं है। अगर मैं छोटी सी आवाज़ लाऊं आपको देखा तो मैं उस वक़्त आप समझना कि गांव में कोई आदमी है। तो उस वक़्त आपने नहीं आना, जब लंबी आवाज़ लगाऊं तो आ जाना। तो अपने घर जाओ, खाना लो, खाना पी के अपने बच्चों को मिल के तो आप वहाँ नहर पे चला जाया करें। जब मैंने 15-20 दिन वहाँ गुजारे तो पूरे गांव को पता चल गया। तो वहाँ सिख बरादरी थी और नंबरदार भी था। नंबरदार ने कहा, शेख साहब ऐसे छुपने से बात नहीं बनती, आप ऐसे करें कि इन लोगों से मुनाजरा करें। तो हमारे गांव में 3 मुनाजरे मेरे वालिद साहब ने किए। तो जो दूसरी पार्टी थी वो तीनों दफ़ा ही भाग जाती थी और सिखों ने ये देखा और नंबरदार ने भी ये देखा। नंबरदार तो खैर खामोश रहा। तो उसके बाद जब सिखों ने देखा तो उन्होंने वालिद साहब को हमारे गांव के मशरक़ी किनारे पर एक खाला सा जाता है, पानी की छोटा सा खाला जिसे कहते हैं, वो जाता है। उसके किनारे पर, गांव के किनारे पर
1 कनाल ज़मीन दे दी और कहा कि शेख साहब आप यहाँ मस्जिद बनाए और अपनी इबादत इस मस्जिद में किया करें। तो वाला साहब ने वो उस वक्त कच्ची मस्जिद बनाई थी, लेकिन आजकल तो वो पक्की मस्जिद हो चुकी है। तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। तो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ना वो बहुत ही उठा हुआ था। तो लोगों ने एक दिन ऐलान कर दिया कि शेख साहब का हुक्का पानी बंद है। तो वाले साहब मकान की छत पर चढ़ गए और ऐलान कर दिया कि हुक्का तो मैं पीता नहीं, लेकिन पानी के लिए नलका मेरे घर में लगा हुआ है जहाँ से लोग पानी लेते हैं, मैं लोगों को मना नहीं करूँगा। तो ये बड़ा ईमान फरोज़ वाक़या है कि देखो अल्लाह ताला ने कि पहले ही कैसे इंतज़ाम किए हुए थे, घर में नलका लगा हुआ है और सिगरेट वाले साहब पीते नहीं, हुक्का नहीं पीते थे। तो इस तरह ये हमारे ख़ानदान में अहमदियत आई। उसके साथ ही मेरे 2 चचा थे, शेख मोहम्मद सदीक और मोहम्मद हुसैन, उन्होंने भी बैत कर ली। और मेरी फूफी एक थी, अभी गैर शादीशुदा थी, उसका नाम सफ़िया बेगम था। तो उसका रिश्ता लाला मूसा में किया गया। तो उसके ससुर जो थे वो हज़रत मसीह मौला इस्लाम के सहाबी थे। तो उनके गांव में उनकी फैमिली में भी ये अहमदियत अच्छी तरह रही अल्लाह ताला के फजलो करम से। फूफी ने भी वसीयत की हुई थी, लेकिन तुम्हारी दूसरी फूफियाँ जो है वो गैर अहमदी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे वालिद साहब की कभी भी मुखालफत नहीं की थी। और हर वक्त वो कहती कि हम भी अहमदी हैं, लेकिन हम इजहार नहीं कर सकती क्योंकि हमारे खामन जो हैं वो गैर अहमदी हैं। तो इसी दौरान वालिद साहब ने वो सन 47 आ गया। सन 47 में वालिद साहब कादियान दरवेशों में वफात कादियान के लिए दरवेशों में चले गए। तो अब्बा जान वहाँ 47 से 50 तक रहे हैं, 3 साल तक वहाँ गुजारे हैं। और मई सन 50 में वापस आए हैं। लेकिन वापस आने का जो वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि उस वक्त तक वालिद साहब के पास एक आटा पीसने की चक्की थी, एक वो इंजन कहते हैं इंजन था, चावल छड़ने की 2-3 मशीनें थी और एक रूम पेंजा था। तो वालिद साहब छोड़ के चले गए। दोनों चाचा जो थे वहाँ काम करते थे। हमारा फूफा जो बड़ा था उसने बाद में मेरे चाचों को मार के और केस कर दिया कि ये मेरी जायदाद पर कब्ज़ा किए हुए हैं और शेखपुरा की जेल में भेज दिया। तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी उस वक्त तक रबवा में पहुँच चुके थे। हमारी दादी जो थी उनको पता चला कि मेरे बेटे तो जेल में हैं। तो मेरी दादी जो है वो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के हज़ूर पेश हुई और जाकर कहा कि ये मसला है। लेकिन हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ने भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की, जाते ही कहा कि अम्मा जान आओ इधर बैठ जाओ, क्या बात है। तो जब हमारी दादी कहती है कि मैं वहाँ से उठी, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अम्मा जान, और खड़े हो गए हज़रत खलीफातुल मसीह सानी और उन्होंने मुझे रुखसत किया। तो जब वो जायदाद हथिया ली मेरे फूफा जान ने, तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ने तार के ज़रिए अब्बा जान को वापस बुलाया और कहा कि सीधे मेरे पास रबवा में आना, अपने गाँव में नहीं जाना। तो वाला साहब सीधे हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के हजूर पेश हुए। तो हजूर ने कहा कि ये शेख साहब 50 रुपये लें और वहाँ जाके शेखपुरा में को वकील करके अपने भाइयों की जान छुड़ाएं, कैद थे, और जो जायदाद है वो अपनी बहन के नाम या अपने बहनोई के नाम लिख दें। तो वाले साहब ने ऐसा ही हुक्म की तामील की और जो जायदाद उस वक्त हज़ारों में थी वो वाले साहब ने अपने बहनोई को दे दी, अपनी बहन को दे दी। तो जब वहाँ से छुटकारा हुआ जेल से, तो सीधे अब्बा जान और चाचा जान दोनों ही तीनों हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के पास आए। उन्होंने फिर 50 रुपये दिए कि शेख साहब जाओ इनसे कारोबार करो, अल्लाह ताला बरकत देगा। तो वाला साहब ने और गांव का जो नंबरदार था, मैंने पहले ही बताया कि वो मुखालफत नहीं करता था, उसने भी को 300 रुपया डाला। तो दोनों ने मिलकर अब्बा जान ने और उस नंबरदार ने रबवा के करीब ही एक गांव है हस्तखीवा और हेड भी है, बख्शवाड़ा भी है, ये तीनों गांव की ज़मीन जो थी वो रियाज हुसैन शाह साहब चनियोट के थे, उनकी थी। तो उनसे 3 साल के लिए ठेके पर ले ली और मुजारे जो थे वही रहने दिए। तो पहले साल जब गंदम काटी गई तो खलीफातुल मसीह सानी ने कहा कि इसकी ज़रूरत जलसा पर पड़ेगी, तो आपने ये गंदम बेचनी नहीं है, जो रेट है आप उसके पैसे हमसे ले लें, तो ये गंदम जो है ये काम देगी हमें जलसा पर। इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आया तो कपास की चुनाई हुई, तो फिर भी हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ने कहा कि आप कपास भी ना बेचें, कपास रज़ाइयाँ बनाने के काम आएगी, ये भी गोदामों में लगा दें। अब्बा जान ने वो लगा दी, पैसे ले लिए। तो 1 साल तो बड़े आराम से गुजरा, लेकिन दूसरे साल वो जो मालिक था वो बेईमान हो गया
और उसने रात सोए हुए इन पर हमला कर दिया, नंबरदार पर, चचे पर और मेरे वालिद साहब के सर में कुल्हाड़ी मारी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल हुआ कि बच गए। बहरहाल उनके जो टांके सर में लगे हुए थे वो आखिर दम तक रहे हैं, बहुत मोटे। जब मैं पूछता था ये वजन क्या हुआ है तो कहते थे ये इस तरह हुआ कि रात को हम सोए हुए थे, उन्होंने मारा हमें तो हम भाग के आ गए। तो ये सन 53 तक के वाक़यात हैं। सन 53 जब आया तो उस वक्त फिर वालिद साहब को गाँव में बहुत तंगियत तकालीफ दी गई। वालिद साहब फिर वो नहर के किनारे रातें गुजारते थे, लेकिन नंबरदार ने फिर जुर्रत दिखाई और कहा कि नहीं आप उधर ना जाएं, आप गांव में रहे, मैं हिफाजत करूंगा आपकी। लेकिन हिफाजत तो अल्लाह ताला करने वाला होता है। तो नंबरदार ने बहुत मदद की उस वक्त भी, अल्लाह ताला के फजल कर से, बहुत ही अच्छा आदमी था। तो ये इस तरह हमारे गांव हमारी फैमिली में अहमियत पहुंची। और उसके बाद वालिद साहब को जो तकालीफ आई हैं वो भी मैं अभी बयान कर देता हूँ, अभी टाइम है कुछ। तो वालिद साहब का कारोबार जो था वो यही बागों के फल लेना, ठेके पे लेना और मार्केटों में फ़रोख्त करना। तो ये कई वाक़यात हैं। मसलन मेरे वालिद साहब ने मुरगुड़िया वाला ज़िला सरगोदा में बाग लिए हुए थे, वहाँ हाई स्कूल था, वहाँ एक टीचर था जिसका नाम अब्दुस्तार था, वो भेरे का रहने वाला था। तो वालिद साहब के ज़ेर तबलीग हो गया। वालिद साहब ने उसको जब बैत करवा दी तो तूफ़ान बदतमीज़ी उठा, वालिद साहब को वो गांव भी छोड़ना पड़ा और जो बयाना दिया हुआ था बागों का वो भी छोड़ना पड़ा। और वो टीचर जो था उसका तबादला उसके गांव में कर दिया गया। लेकिन अब शुनीद यही है कि वो मास्टर अब्दुस्तार साहब वहाँ से अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके इधर ज़िला गोजरा में आ गए हैं, तो इधर वो रिहाइश पजीर है। तो इस तरह वो बयाना जो था, दो आदमी थे उस गांव के चोरी, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकरम, वो हजरा थे। उन्होंने सब बयाना जो दिया हुआ था वालिद साहब को कहा कि आप अपनी जानें बचाएं, हम आपके बयाने के ज़िम्मेदार हैं, सब से ले देंगे। तो जब बाग फ़रोख्त हो गए तो उस वक्त उन्होंने सब बयाना इकट्ठा किया और वालिद साहब को पहुँचा दिया। तो इस तरह वालिद साहब की हर जगह पर मुखालफत होती रही है। लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो 24 घंटे के मुबल्लिग थे। बैत उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बैतें करवाई हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला। मास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही दिलचस्प और ये ऐसी बातें आपने बताई हैं जो ईमान अफरोज़ हैं। अहमदियत और हक़ को पाने के लिए ऐसे ही तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। पहले बुज़ुर्गों की भी ऐसे ही मिसालें हैं कि तकालीफ़ के बाद ही खुदा मिलता है। अल्लाह ताला आपके साथ हो और अल्लाह ताला आपको अहमदियत की बरक़ात से नवाजे। नाज़रीन, फिर हम इंशाअल्लाह ताला मास्टर साहब से इनके मज़ीद वाक़या सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।